हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, वो है आपका स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे हुए हैं इंटीग्रेशन पार्ट, एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड फैक्टर पार्ट dt। इस इंटीग्रेशन को हम लोग लाप्लास में डिनोट करते थे दो टर्म से। फर्स्ट है वो आपका पहले फैक्टर फॉर्म में आपका एफ टी है तो एफ टी एल एफ टी, एंड सेकंड है एक्सपोनेंशियल के टर्म में, यहाँ p है इसको हम लोग कहते थे एफ पी। तो यहाँ पर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो पैरामीटर है वो क्या है, मेरा p है। और बहुत सारे बुक में जो है कहीं कहीं पर पैरामीटर s भी यूज कर लेता है, तो हम लोग पैरामीटर p यूज कर रहे हैं। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमको दिया हुआ क्या है वो समझो आप। हमको पहला चीज दिया हुआ है कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी के रूप में, मतलब इस टर्म में दिया हुआ है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेकंड एक अदर टर्म जी टी दिया हुआ है। इस जी टी में अगर टी का वैल्यू ग्रेटर देन ए रहे उस कंडीशन में जी टी का मान बराबर होगा एफ टी माइनस ए के, ये हमको दिया हुआ है। एंड अगर टी का वैल्यू लेस देन ए रहे तो उस कंडीशन में जी टी का मान 0 के बराबर होगा। ये दोनों टर्म हमको दिया हुआ है। तब हमको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। आखिर यहाँ पर जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है वो हमको निकालना है। यही हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक बार फिर आप समझो, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी दिया हुआ है एंड सेकंड जी टी का मान एफ टी माइनस ए के बराबर होगा तब जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन ए हो, और जी टी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तब जब टी का वैल्यू लेस देन ए हो। तो हमको फाइंड करना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से कि इस जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होता है एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ई पर पावर माइनस पी ए से मल्टीप्लाई करने में। इस टर्म को आप ऐसे समझो, अगर जी टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, कब, जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई थ्री हो, और यदि टी का वैल्यू लेस देन पाई बाई थ्री रहने पर इस जी टी का वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी निकालना हो तो हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इस जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग पहले इस ए वाले टर्म को हटा लेंगे, पाई बाई थ्री वाले टर्म को, बचा क्या साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा इसलिए करें, यहाँ देखो आप, जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ई पर पावर माइनस पी ए से मल्टीप्लाई किए थे। सेम यही फंडा यहाँ पर लगेगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ई पर पावर माइनस पी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए का मान 1 है तो 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको ई पर पावर माइनस पी ए से, तो माइनस पी, ए का वैल्यू यहाँ पर पाई बाई थ्री है, जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू था जिसको हम लोग माइनस पी, यहाँ पर ए का वैल्यू पाई बाई थ्री है इसलिए ई पावर माइनस पी पाई बाई थ्री। आसानी से आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिए जीटी का। अगर इसका यूज हम लोग नहीं करते तो लंबा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करते जाओ, यू इंटू वी, पार्शियल मेथड वगैरह वगैरह, इससे आपका और इजी हो गया। तो इसको हम लोग फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। ओके, और एक एग्जांपल था जहां पर टी है वहां पर हम लोग ए टी यूज किए थे, तो जहां पर आपका 1 है वहां पर हम लोग कांस्टेंट टर्म ए यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, चलो हम लोग प्रूव करते हैं, बाकी सवाल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब हमको जो है जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्रूफ करना है। तो जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि लाप्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं इंटीग्रल पार्ट, फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड फिर फैक्टर पार्ट, क्योंकि यहाँ फैक्टर पार्ट आपका जीटी है तो जीटी लिख दिए, अब डी। अब जीटी का वैल्यू दो कंडीशन में है, हम लोग दोनों कंडीशन के लिए लिखेंगे। ऐसे ये कंडीशन आपका 0 से इन्फिनिटी के लिए है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म ए आ गया है, मीन ए से छोटा के लिए जीटी का वैल्यू 0 है और ए से बड़े के लिए जीटी का वैल्यू एफ टी माइनस ए है। तो हम लोग पहला कंडीशन 0 से ए लेंगे, फिर ए से इन्फिनिटी को जोड़ के एक साथ लिख लेंगे। तो 0 से ए फैक्टर पार्ट आपका 0 से ए के लिए जीटी का वैल्यू 0 था तो यहाँ पर 0 आ गया, प्लस फिर ए से इन्फिनिटी के लिए आपका जीटी का वैल्यू एफ टी माइनस ए हो जाएगा, एफ टी माइनस ए। ये टर्म तो आपका गुमशुदा हो गया है, 0 हो गया, बचा आपका ये टर्म। चलो इस टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ए टू इन्फिनिटी के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, तो इसको हम लोग 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसको 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टी माइनस ए को कुछ अलग टर्म हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो पुटिंग एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा इससे एक्स प्लस है। अच्छा, इसका यूज हम लोग करेंगे, इसका आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब फटाफट से इसका लिमिट चेंज कर लो, टी का वैल्यू ए पुट करो यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए माइनस ए 0, तो एक्स बराबर 0, एंड टी का वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करो। देन उस कंडीशन में
यहाँ टी का वैल्यू इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस ए, इन्फिनिटी में कुछ घटेगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो एक्स का वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो गया। बारी बारी से इस लिमिट को हम लोग पुट कर लेते हैं। मेरा लिमिट जीरो से इन्फिनिटी हो गया, तो जीरो से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस पी, टी का वैल्यू एक्स प्लस ए एंड एफ टी माइनस ए का वैल्यू एक्स है, तो एक्स डी टी का वैल्यू डी एक्स, तो डी एक्स मेरा जीरो से इन्फिनिटी में आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस पी गुना एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी गुना ए, तो माइनस पी ए। अब यहाँ देखो आप, तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर e पर पावर m प्लस n है तो इसको हम लिख सकते हैं e पर पावर m इंटू e पर पावर n, मतलब इसको अलग अलग गुना के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। दैट्स क्लियर। अब यहाँ आप देखो, यहाँ देखो, इसे कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग लाप्लास को एक्सप्लेन किए हैं, इससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन पार्ट से मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल पार्ट से मिल रहा है, बट फैक्टर पार्ट में जीटी की जगह पर ये टर्म है मेरा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पर पावर माइनस पी ए इंटू एफ एक्स। चूंकि यहाँ पर x का टर्म है, यहाँ पर p और a है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं लीनियर प्रॉपर्टी से, तो e पर पावर माइनस पी ए और एफ एक्स। लेकिन हम लोग के थ्योरम में सब जगह क्या है, मेरा t के रूप में है, टी 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 टी, यहाँ मेरा x के फॉर्म में आ गया। हम x को रिप्लेस कर लेते हैं t से, x को हम लोग t से रिप्लेस कर लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग t पुट कर देते हैं। x भी वेरिएबल है, तो बस x के वेरिएबल की जगह हम लोग t पुट कर रहे हैं, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था कि gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होता है ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में e पर पावर माइनस पी से मल्टीप्लाई करने के बाद। आप तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर एक क्वेश्चन कर लो। अगर हमको gt का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर t का वैल्यू 2π/3 से ग्रेटर रहने पर इस gt का वैल्यू हो रहा है cos t माइनस 2π/3 एंड t का वैल्यू लेस देन 2π/3 के रहने पर इस gt का वैल्यू मेरा जीरो आ रहा है। उस कंडीशन में इसका क्या मान आएगा? तो gt का मान निकालने के लिए हम लोग पहले ft का मान निकालेंगे, तो हम लोग cos t को ft मान लेंगे। a का टर्म को छोड़ करके, जो मेरा a टर्म है उसको छोड़ करके जो बचेगा उसको हम लोग ft मान लेंगे। तो हियर लेट ft इक्वल टू cos t। तो चूंकि gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा, तो इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू तो 1 है, मीन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब p से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, निकल गया gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है e पर पावर माइनस पी ए से। a का वैल्यू यहाँ क्या है 2π/3, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 एंड e पर पावर माइनस पी, ए का वैल्यू कहाँ गया 2π/3, हो गया, निकल गया। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से और इजी हो गया यार। अगर मान लो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को यूज नहीं करना है तो कैसे बनाओगे आप? इसी टर्म को आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहले 0 से 2π/3 के लिए करना है, प्लस फिर 2π/3 से आपको इन्फिनिटी के लिए, दोनों को सॉल्व करना है।